क्या आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में 5वां धाम भी है? बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। तो 2 रास्ते हैं जाने के, एक आप सीधे भी जा सकते हैं और एक यहाँ से। और ये है यहाँ पे पानी के ऊपर बने हुए हट्स। तो ये आप लोगों को मालदीव की फील करवाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से अपने एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी देवी देवताओं के मंदिर है, 4 धाम है, पंचबद्री है, पंच केदार है। क्या आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में 5वां धाम भी है? बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। तो हम लोग आज जा रहे हैं उत्तराखंड के 5वें धाम सेम मुखेम नागराजा का मंदिर। तो यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और मेरे साथ एज यूजुअल अपना सैवी भाई है। हेलो दोस्तों। तो मैं और सैवी जा रहे हैं आज मंदिर में दर्शन करने के लिए। और हमारा आज का रूट होने वाला है ऋषिकेश से हम लोग इस समय है थोड़ा ऊपर नरेंद्र नगर वाली रोड में। तो पहले हम लोग नरेंद्र नगर जाएंगे, नरेंद्र नगर के बाद हम लोग जाएंगे चंबा, चंबा के बाद डोबरा चांटी, डोबरा चांटी के बाद लमगांव और फिर मुखेम विलेज। और मुखेम विलेज से थोड़ा ऊपर जाना है हमने, मड़भागी सौड़ पड़ता है जो नागराजा मंदिर का बेस विलेज है। और मैं यहाँ पे इसलिए रुका था क्योंकि यहाँ पे से आ रहा है ऋषिकेश का काफ़ी खूबसूरत व्यू। बट इस समय थोड़ा थोड़ा धुंध है लगी हुई मौसम में, मैं दिखाता हूँ आपको। तो सामने आप ये देख रहे हो, ये है पूरा ऋषिकेश, बट इस समय है लगी हुई धुंध। और ये सामने है गंगा जी। धुंध के कारण इतना साफ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ से आंखों से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। सैवी भाई अपना रेडी हो चुका है और करते हैं बाइक स्टार्ट। ये अच्छा है कि धूप काफ़ी अच्छी खिली हुई है इस टाइम पे, तो इतना ठंड का एहसास नहीं होने का। जहाँ पर हमारा मंदिर है सेम मुखेम नागराजा का, वहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल होती है। और अभी हाल फिलहाल 1-2 दिन के अंदर अंदर ओहो हो उत्तराखंड में बर्फबारी हुई है। और बीच में आ गई काफ़ी सारी भीड़। खाडू तो इसमें भेड़ बकरियां मिक्स हैं। तो ये लोग हैं और इनके पास भोटिया डॉग भी है। तो ऐसे जो लोग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, खाना बदोश अपने जानवरों के लिए इधर से उधर। तो इनके साथ गार्ड डॉग ज़रूर होता है। और पहाड़ का गार्ड डॉग तो भोटिया डॉग है। ये काफ़ी डेंजर डॉग ब्रीड होती है। ऋषिकेश से सेम मुखेम नागराजा का मंदिर की दूरी है 130 किलोमीटर। और वहाँ पहुँचने के लिए आप लोग उत्तराखंड रोडवेज की बस से आ सकते हो, जो सुबह चलती है। तो शेयरिंग टैक्सीज भी जाती हैं। तो 2 रास्ते हैं जाने के, एक आप सीधे भी जा सकते हो और एक यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं यहाँ नरेंद्र नगर सिटी होके। रास्ता थोड़ा वैसे छोटा तो है, बट उससे शॉर्ट है, वो थोड़ा लॉन्ग पड़ता है। ये है पूरा नरेंद्र नगर का मार्केट, जो आज भी अपनी पुरानी पहाड़ी बाज़ार की झलक दिखलाता है। तो हम लोग नरेंद्र नगर से बाहर निकल चुके हैं और अभी चंबा बसता है हमारा 42 किलोमीटर। और इस रोड में जब आप लोग चंबा की तरफ बढ़ते रहोगे तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे स्टॉल दिखेंगे जो गढ़वाली प्रोडक्ट लगा के रखते हैं। पहाड़ी दाल, चावल, चौलाई, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं उनके पास। तो ले सकते हो आप लोग अगर इस रोड की तरफ आओ तो। ये है आगरा खाल। और आगरा खाल फेमस है अपने अदरक के लिए। ये देखो काफ़ी सारे अदरक रखे हुए हैं। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी शॉप दिख जाएंगी जिसमें आप लोगों को पहाड़ी दाल वगैरह देखने को मिलेगी। ये देख सकते हो कितने अदरक है, क्या शानदार लग रहा है। चंबा 3 किलोमीटर। और यहाँ पर भी बर्फ़ पड़ती है। अब आने वाले टाइम में जनवरी के आसपास यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाएगी, काफ़ी अच्छा हो जाता है यहाँ पे भी। तो हम लोगों ने इससे पहले दयारा बुग्याल किया था। तो हम लोग गए थे देहरादून वाले रास्ते से और आए थे हम लोग इसी रास्ते से। तो ये रोड काफ़ी अच्छा है। और ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा दयारा बुग्याल का,
आप जाके देख सकते हो। यहाँ चंबा से हम लोग गंगोत्री और उत्तरकाशी भी जा सकते हैं। नई टिहरी वाला रास्ता यही है। तो ये है नीचे उत्तरकाशी वाली रोड। तो हम लोग इसी रास्ते से आए थे अपना दयारा बुग्याल ट्रैक करके। सैवी किधर से? इस तरफ ये टिहरी को भी जाएगा ना। और ये वाला जो रोड आप देख रहे हो ये जाता है सीधा धनोल्टी। हाँ, और यही रास्ता जाता है नई टिहरी के लिए, जहाँ पर टिहरी झील है। तो आगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो अब हम लोग अपना रास्ता बदल लेंगे। तो सीधी रोड तो चली जाएगी नई टिहरी के लिए और टिहरी लेक के लिए। हम लोगों ने इस वाले रास्ते में जाना है डोबरा चाटी वाली रोड की तरफ। और यहाँ से बसता है 13 किलोमीटर। डोबरा चाटी पुल आएगा, वहाँ से दिखाऊंगा मैं आपको टिहरी लेक का खूबसूरत व्यू। अब डोबरा बसता है हमारा 3 किलोमीटर और आगे मैं यहाँ कहीं पे बाइक लगाता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक बढ़िया सा व्यू यहाँ से। इस खूबसूरत व्यू को देखने के लिए हमने यहाँ पर 2 मिनट का ब्रेक लिया है। और ये है यहाँ पे पानी के ऊपर बने हुए हट्स। तो ये आप लोगों को मालदीव की फील करवाएंगे, जो हमारे उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में है। और ये है पूरी की पूरी झील। और अभी हम लोग इसी पुल को क्रॉस करके इस तरफ जाएंगे ऊपर। जो ये डोबरा चाटी का पुल है ये उत्तराखंड का सबसे लंबा ब्रिज है और सबसे खूबसूरत भी। ये देख सकते हो आप, क्या बढ़िया लग रहा है। और इस तरह पूरी टिहरी झील। रुक तो सकते हैं हम इसमें? यहाँ पे नहीं रुक सकते? अच्छा, अब क्या चालान काट देंगे? अलाउड नहीं है। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं लमगांव और मंदिर बसता है अभी 20 से 25 किलोमीटर दूर। मार्केट तो काफ़ी बड़ी है लमगांव की। है यहाँ तो 5 बजे यहाँ पहाड़ों में क्या करेंगे लोग भाई इतनी ठंड में? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये बोर्ड है मुखेम का। तो जब आप लोग लमगांव मार्केट से थोड़ा आगे आएंगे तो हाँ सामने बोर्ड था लगा हुआ मुखेम का। तो ये मुखेम विलेज को जाती है रोड और इसी में हमें आगे मंदिर मिल जाएगा सेम मुखेम नागराजा का। तो यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी है। डिग्री कॉलेज के जस्ट पहले ही आपको रोड मिल जाएगी। तो हम लोग लगता है कि अब पहुँच चुके हैं मड़बागी सौड़ श्री सेम नागराजा मंदिर। हाँ, पहुँच गए हैं। तो बाइक लगाते हैं और जल्दी से शुरू करेंगे अपना ट्रैक। ये जो सामने आप जंगल देख रहे हो इसी में जाना है हमने। तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय जहां से हम लोग अपनी मंदिर का ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और सामने यहां पे 2 शॉप है जहां से हमने अपने प्रसाद लिया है। ये है सेमवाल प्रसाद मटियाल और ये सेमवाल। तो यहाँ पे प्रसाद रखे हुए हैं और भैया से पूछ लेते कि इन प्रसाद में क्या क्या मिलता है हमें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके YouTube चैनल का। ये ऊपर चढ़ता है मेन चीज़ तो ये है जो हमारे ये कैरी बैग बना रखे हैं, जो ऊपर चढ़ता सिरफल चुनरी। अच्छा। और जो कलावा पुलाव जो भी होता है वो चढ़ता है। और दूसरी चीज़ ये है, ये चढ़ती है केदार पत्ती। जैसे शंकर भगवान को बेल पत्र चढ़ता है वैसे ही इसको कृष्ण भगवान को केदार पत्ती चढ़ती है। ठीक है। इसके साथ इसको इनमें नाग नागिन का जोड़ा भी चढ़ता है। जैसे किसी का काल सर्प दोष हो, कोई भी दोष हो, हर चीज़ का निवारण होता है ये नाग नागिन। तो यहाँ की एक खास बात ये भी है, जिसको भी काल सर्प दोष है तो यहाँ पे नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं तो बताते हैं कि उनका काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। तो हम लोग तो लेके जा रहे हैं अपने साथ। और जहाँ से आप ट्रैक शुरू करते हो उसके बाहर पे ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है इस तरफ और सारी गाड़ियाँ इधर ही खड़ी होती हैं। जय हो। ऐसा कुछ ट्रैक रहने वाला है ये। और ट्रैक ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर का है। तो सेम नागराजा मंदिर उत्तराखंड का 5वां धाम है और काफ़ी कम लोग जानते हैं इसके बारे में
यहाँ से जो जुड़ी कहानियाँ हैं वो काफ़ी रोमांचक है। तो आप लोगों को मैं मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। महाभारत के बाद श्री कृष्ण भगवान द्वारिका छोड़ के जब यहाँ आए थे तो उनको ये जगह बहुत अच्छी लगी थी। तो उस टाइम पे यहाँ टिहरी में गंगूर अमोला हुआ करते थे राजा, उनका था ये सारा एरिया। तो कृष्ण भगवान ने उनसे 9 हाथ या कुछ इस तरह की 9 गज ज़मीन मांगी थी यहाँ पर, बट वो तो राजा था तो उन्होंने कृष्ण भगवान को मना कर दिया था। तो फिर कृष्ण भगवान ने उनसे गुस्सा हो गए थे। तो कृष्ण भगवान ने गुस्से में जो गंगूर अमोला था उसके गाय भैंस थे उनको पत्थर का बना दिया था। और उसके बाद वो काफ़ी परेशान हो गए थे, लेकिन उनकी जो वाइफ थी उनका भगवान पे भरोसा था। तो उन्होंने जैसे तैसे करके कहा अपने पति को कि यही ईश्वर है, आपने बहुत बड़ी गलती करी है। लेकिन वो तो राजा था, उसको कहाँ यकीन होना था। तो उस टाइम पे हिमा राक्षसनी थी तो उसका कहर था इस तरफ। तो राजा ने कहा कि अगर आप उसको मार दोगे तो मैं आप पे विश्वास करना शुरू कर दूंगा। राक्षस को मारने के बाद उनको यकीन हो गया कि हाँ ये तो कोई शक्ति है जिसने राक्षस को हराया है। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर 5-6 मंदिर बनाए कृष्ण भगवान के लिए, बट कृष्ण भगवान तो उनसे नाराज़ थे। जो 7वां मंदिर बनाया था उसके बाद कृष्ण भगवान ने उनको नागराजा के रूप में यहाँ पर दर्शन दिए थे। तो ऊपर जो मंदिर का गर्भगृह है वहाँ पर काफ़ी बड़ी शिला है। जो लोग ट्रैक नहीं कर सकते हैं उनके लिए नीचे खच्चर की भी व्यवस्था है। और जो ये हमारा सेम मुखिम नागराजा का मंदिर है इसको उत्तर द्वारिका भी बोलते हैं। जिससे पहले मैंने आपको बताया था जब कृष्ण भगवान ने द्वारिका छोड़ दी थी वो यहाँ पर आ गए थे, तो तब से इस जगह को उत्तर द्वारिका भी बोलते हैं। पंडित जी प्रणाम। जय हो भगवान, आपकी यात्रा सफलता रहो, मनोकामना सिद्ध हो आपकी। पांडलिया देवता यहाँ पे क्या किया था? भोजन किया बनो यहाँ पर। कृष्ण भगवान जी ने? हाँ, कच्ची में दिया यहाँ पर भोजन। अच्छा, किसने कराया था भोजन? गंगूर अमोले ने। अच्छा, परीक्षा ली ने। हाँ हाँ। ये कच्ची है उसकी, इधर आना हुआ। ये कच्ची है उसकी, ये कच्ची, ये उसकी कच्ची। ये लिंग है यहाँ पर, ये करची है। इसमें सांप का फन है इस लिंग में। अच्छा, चट्टान में? हाँ, चट्टान में। करची कहाँ बता रहे हो आप? ये करची है यहाँ पेड़ में। अच्छा, ये करची जिसमें नाला का धागा बांधी हुई है। अच्छा, वो है करची है जी, ये करची यहाँ पर। यहाँ जब पे भगवान कृष्ण ये जगह में आए ना, हाँ जी। तो गंगूर अमोला ने यहाँ पर परीक्षा ली नहीं। अच्छा, बामना का भेष में आई। हाँ हाँ। और भगवान कृष्ण ने बोली तू मान जा, अभी भी तू 9 हाथ 9 वेद जगह दे दे। अच्छा, और थोड़ा मेरे को भोजन दे। करची में भोजन दिया ने, ये ठिया भी वैसी है। अच्छा, तो भगवान कृष्ण ने बोली ये भैरव नाम से पूजा जाएगा। ठीक ठीक ठीक। ये यहाँ का इतिहास। ऊपर मंदिर में हमें नागराजा भगवान के साथ साथ जो गंगूर अमोला है उनका भी मंदिर देखने को मिल जाता है। और मंदिर से ऊपर लगभग 1-1.5 किलोमीटर एक डुगडुगी सेम है, डुगडुगी धार, जहाँ पर एक चमत्कारी शिला है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब मैं आप लोगों को वहाँ लेके चलूँगा तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा। तो वहाँ नीचे से मैंने शॉर्टकट लिया था और यहाँ से हम लोग अपना ट्रैक स्टार्ट करके आ रहे हैं। और ये है इधर स्नो रेंज पूरी की पूरी। और अभी इसमें ही शॉर्टकट लेके स्पोल तक जाना है मेरे को। यहाँ से जो व्यू आ रहा है काफ़ी खूबसूरत व्यू है। तो कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं गढ़वाली ढोल के साथ, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ये है सामने कालिया नाग, जिसके ऊपर कृष्ण भगवान ने नृत्य किया था।
और मैं मंदिर में दर्शन करने के बाद इधर आया हूँ। यहाँ पर है जो गंगू रमोला है उनकी मूर्ति। जय हो। मंदिर के जस्ट ऊपर ही यहाँ पर एक शॉप है, यहाँ पर आपको चाय कुछ स्नैक वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ से देखिए आप कितना शानदार व्यू आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो शॉप है यहाँ से दो रास्ते कट जाते हैं। एक जो ये रास्ता है ये जाता है सीधा ऊपर जहाँ पर कृष्ण भगवान की चरण पादुका है, और ये वाला जो रास्ता है ये जाता है एक शिला है जो सिर्फ छोटी उंगली से हिलती है, और अगर आप उस पर पूरा फोर्स लगाओगे तो वो हिलने की नहीं, ऐसा मैंने सुना था। अब बाकी हम जाके देखेंगे। और ये जो ट्रेल है काफ़ी खूबसूरत है। तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमें बताया था कि मैदान मिलेगा, बरसात के टाइम पे तो यहाँ पर पूरा हरा भरा हो जाएगा, तब ये और भी सुंदर लगेगी जगह। ऐसा कुछ है यहाँ से पूरे इस मैदान का व्यू काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग कब बीटिंग से आए हैं? हम लोग चिन्याली सोड़ बीटिंग सभी के सभी हैं? सभी अच्छा, वेगन सब दर्शन वगैरह ये चीज शिला है। ये चीज शिला डुगडुगी सेम, डुगडुगी सेम भगवान श्री कृष्ण की उत्तर द्वारिका। हाँ, वैसे 7 सेम पढ़ते हैं। अच्छा। और 7 सेम में भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा एक शिला के रूप में होती है। एक उंगली में हिलदी प्रेस है, यानी ऊंधू क्या सच में? यथावत प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। पूर्व बल का प्रयोग करोगे, हाँ जी, पूर्व बल से शिला नहीं हिलेगी। अच्छा। अगर आपकी बल या भुजा क्षीण हो गई तो उसमें वो शिला हिलने लग जाती है। ये देख हिल रही ना एक उंगली से। पूरी हिलती है, पूरी तेज हिलती है। श्री श्याम नागराज भगवान परमेश्वर महाराज आप देख सकते हैं। जय श्री श्याम नागराजाय नमो नारायणम भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णायाम परमात्मने नमः सर्वरूपायाम संचितायतम विष्णु रूपाय ते नमः विश्वाधारम जगत सायनम योग विद्यानकम्यम कस्तूरी कुंडलम लाटपटली शोभिनो करेति कंचनम। देख लो दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण का दूसरा स्थान डुगडुगी शेम, जहाँ एक विशाल शिला मात्र एक उंगली लगाने से यथावत रूप से हिल जाती है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो पूर्वाधि बल जिसको हम कहते हैं, तो ये शिला देख लो आप, पूर्व बल से ये शिला नहीं हिल रही है। स्पष्ट रूप से जो ये शिला है ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप माना जाता है। और भगवान कृष्ण इस रूप में अपनी बंसी बजाया करते थे, और जिस तरह भगवान अपनी बंसी बजाने में मगन हुए उस प्रकार ये शिला हिल गई थी। तो ये है पूरी शिला। सभी भक्तजनों को भगवान श्री श्याम नागराजा का आशीर्वाद बना रही। और भगवान श्री श्याम नागराजा की उत्तर द्वारिका धाम केदारखंड नामक स्थल पे आप लोग अभी वर्तमान में जो जगह पे आप खड़े हैं, डुगडुगी शेम भगवान कृष्ण का दूसरा स्थान माना जाता है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जो कहानी है, भगवान कृष्ण के जो प्रिया भक्त कालिया नाग जी थे, आप जानते होंगे कि इसमें द्वापर की बहुत बड़ी कहानी जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ आए थे तो अपने भक्त के कहने पर आए थे। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण नागराज के रूप में यहाँ पूजे जाते हैं। और जो गंगू रमोला महाराज थे ना, वही कालिया नाग अवतार थे। अच्छा। और कालिया नाग के उद्धार के लिए भगवान कृष्ण को यहाँ आना पड़ा। तो ये केदारखंड नाम भगवान कृष्ण ने अपने प्रिया भक्त गंगू रमोला महाराज को दिया था। तो जो गंगू रमोला महाराज थे वो भगवान कृष्ण के प्रिया भक्त थे और 52 गणों के राजा हुआ करते थे। भगवान कृष्ण महाभारत समापन के बाद स्वर्ग रोहिणी से यहाँ पहुंचे थे, तो भगवान कृष्ण ने अपने भक्त गंगू रमोला से 9 हाथ 9 भेत जगह दान मांगी थी। और जब गंगू रमोला जी ने जगह दान देने से इनकार कर दिया तो भगवान कृष्ण ने यहाँ कई रूप धारण किए थे। नागों का रूप, बाघों का रूप, कई रूपों में भगवान कृष्ण ने अपने छल रूपों में गंगू रमोला जी को परेशान किया था। तो जिस तरह भगवान कृष्ण ने अपने छल रूपों से गंगू रमोला को परेशान किया था, फिर भी यथावत गंगू रमोला महाराज ने भगवान को जगह देने से इनकार कर दिया। और तब जाके उस टाइम एक हिरण्यराक्षी की आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। तो उस टाइम हिरण्यराक्षी लगी थी, और जब हिरण्यराक्षी लगी थी तो गंगू रमोला की गाय भैंसों का निवाला बना दी। तो तब जाके गंगू रमोला महाराज ने भगवान कृष्ण से शर्त बांधी थी कि अगर आप द्वारिकाधीश हो तो इस राक्षी का वध करो। तो जब उस राक्षी का वध करने के लिए भगवान कृष्ण गंगू रमोला जी की शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए, तो भगवान ने कहा ठीक है, देखते हैं। तो जिसको हम 7 सेम पूछते हैं, तो इन्हीं 7 सेम में भगवान श्री कृष्ण अपने हिरण्यराक्षी के साथ युद्ध करते करते गए थे।
और जब भगवान कृष्ण ने सातों सेम पहुँच के उसके साथ युद्ध किया और अंत में जब भगवान ने उसके अपने माया जाल में फंसा के झूला बनाया था और जिस झूला से भगवान कृष्ण ने उसका वध किया था, तो वहीं भगवान ने उसे वरदान भी दिया था कि जहाँ जहाँ तेरे अंश गिरेंगे वहाँ वहाँ तेरी पूजा होगी। यहाँ 7 सेम पढ़ते हैं, मैं आपको 7 सेम के नाम सुना देता हूँ कि प्रगटा सेम जो हमारा मंदिर है, डुगडुगी सेम ये दूसरा स्थान है। यहाँ पर जो भगवान कृष्ण के साथ उनकी गोपी ग्वालाएं जो थी ना, आचरी मातरी जिसको हम कहते हैं, तो उनका भी वास यहाँ पर होता है। जब भगवान अपनी बंसी बजाने में मगन रहे तो उस टाइम में शिला हिल पड़ी थी और तब से इस शिला को इस उंगली का महत्व दिया जाता है। तीसरा सेम तलबला सेम। चौथा स्थान गुप्त सेम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं 12 साल तपस्या की थी। और गुप्त सेम एक ऐसा मंदिर है जहाँ बिना पुजारी की पूजा होती है। इस कलयुग तक भी प्रत्यक्ष प्रमाण है गुप्त सेम। चौथा स्थान आरुणी सेम और 5वें स्थान बारुणी सेम। तो छठा स्थान लुप्त सेम, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन को वापस गए थे। जय श्री कृष्ण। जय हो। शिला देखकर आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं उस तरफ जहाँ पर चरण पादुका है। तो थोड़ा सा ट्रैक करना होता है। नीचे जो शॉप थी वहाँ से 1 किलोमीटर आप पहले उस तरफ जाओगे और फिर 1 किलोमीटर इस तरफ। बुग्याल है ये, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट काफ़ी सुंदर है और यहाँ से दिख रही है पूरी स्नो पीक। मैं आ चुका है इस शिला के ऊपर और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर चरण पादुका है, बट ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है कहीं पर भी। तो इस तरफ मुझे कहीं भी नहीं दिखा है। पंडित जी बता रहे थे कि जहाँ पर शिला में ऐसे ये नाला बंधा हुआ होगा, यहीं पर कहीं मिलेंगे आपको। हो सकता है कि ज़रूर हो यहाँ पर, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है। जो जो यहाँ मंदिर के मेन स्थान थे उन सब में मैंने दर्शन कर लिए हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है ये। तो गाइज़, हम लोगों का सेम मुखिम की यात्रा कंप्लीट होती है और हमने काफ़ी अच्छे दर्शन किए मंदिर में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं फिर एक खूबसूरत से व्लॉग में और शानदार सी लोकेशन के साथ। अपना ध्यान रखिए, चैनल में बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। जय श्री राम भाइयों।